जय जितिया माता की, जय जीवित वाहन बाबा की। और आप सभी माताओं और बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आपका व्रत सफल हो। तो दोस्तों, जितिया व्रत 2024 में 25 सितंबर को रखा जा रहा है, यानी बुधवार आज के दिन। तो इस दिन पूजा हम करते ही हैं, लेकिन पूजा के साथ कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हम कथा नहीं सुन लेते हैं तब तक हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। तो जितिया व्रत में हमें कथा कहानी जरूर सुननी चाहिए। वैसे तो जितिया व्रत में 8 कहानी या कथा सुना जाता है। तो इस प्रकार से आज हम एक कथा आपको सुनाएंगे, सुखनी और दुखनी का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वैसे भी कथा संपूर्ण सुनना चाहिए, कभी भी आधे में कथा नहीं छोड़नी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा रहते थे और उनकी एक रानी थी। वो अपनी रानी से बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन रानी को ऐसे ही चक्कर आ गया, उल्टी होने लगा। तो वो वैद्य जी के पास लेकर गए और वो जो वैद्य जी नारी उनका पकड़े, हाथों का हाथ पकड़ कर बताए कि ये तो गर्भवती हैं। तो राजा बहुत खुश हुए, दान दक्षिणा दिए, गरीबों में धन भी बांटे और अन्न भी बांटे। बहुत खुशियां मनाई गई और राजा रानी बहुत ही खुश थे। लेकिन रानी की कुछ तबीयत खराब सी रहने लगी। तो रानी एक दिन ऐसे ही बोली कि राजा जी, यदि हमें कुछ हो गया, आपकी संतान यदि हम जन्म दे दिए, तो बाद में यदि हमें कुछ हो जाता है तो आप दूसरी शादी जरूर कर लीजिए। राजा बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोली नहीं, यदि आप नहीं करेंगे तो जो भी संतान हम जन्म देंगे, यानी हमारा बच्चे को क्या होगा, तो आप जरूर दूसरी शादी कर लीजिएगा। राजा बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे नहीं कहीं जाएंगी, आप हमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। राजा इस प्रकार से रानी को दिलासा दिए, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। कुछ दिन बीता, उनका 9वां महीना भी होने को आया और इसी प्रकार उनको प्रसव पीड़ा हुई और वो बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिए। कन्या का जन्म हो गया, लेकिन फिर भी रानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। रानी उसी प्रकार से बीमार थी। 10-12 दिन ऐसे ही निकला और एक दिन रानी दुनिया छोड़कर चली गई। रानी के जाने के बाद राजा बहुत दुखी रहने लगे और आसपास के लोग कहने लगे कि ये लड़की कैसी हुई कि आते ही माँ को खा गई। और इस प्रकार से सभी बोलने लगे और उस लड़की का नाम रख दिए दुखनी, क्योंकि जब आई तो राजा को दुख आ गया, क्योंकि उनको अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा। तो इस प्रकार से उस लड़की का नाम दुखनी ही रख दिए। तो अभी दुखनी के बारे में सब आसपास के लोग भी बोलने लगे, कहने लगे कि बहुत ही अभागी है, बहुत ही अशुभ भी है, ऐसी लड़की आई कि आते ही माई को अपने खा गई। इस प्रकार से बोलने लगे और सभी लोग राजा को समझाने लगे। मंत्रीगण भी समझाने लगे कि राजा जी, आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे तब तक आपके गोत्र में आपकी संतान नहीं होगी। आपकी एक कन्या है, लेकिन कन्या तो पराई होती है, दूसरे घर में चली जाएंगी तो आपका राजपाट कौन संभालेगा। तो इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। सभी लोग राजा को बहुत समझाने लगे। राजा का मन बिल्कुल नहीं था कि वो दूसरी शादी करे, दूसरी पत्नी आए, लेकिन राजा बिना मन के सभी के समझाने पर वो हाँ कर दिए कि चलो ठीक है, जो होने को मंजूर हो वही होता है। तो राजा दूसरी शादी कर लिए। दूसरी पत्नी आई और राजा ये सोचकर किए थे कि चलिए ठीक है, अभी एक कन्या है हमारे पास, तो इसको देखने के लिए तो कोई चाहिए माँ, तो इसीलिए वो शादी कर लिए। तो दूसरी पत्नी जब आई तो दूसरी पत्नी को दे दिए, कन्या को सौंप दिए कि ये लीजिए, आपकी संतान है, आज से इनका देखभाल आप कीजिएगा, आज से इनका पालन पोषण आप करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। तो जो दूसरी पत्नी आई थी वो बोली, अरे राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं, आते ही मुझे तो माई बना दिए आप, ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो अभी अभी आई हूँ। बोले राजा कि देखिए, हमारे पास तो पहले से ही संतान थी, तो हमने इसी के लिए विवाह शादी किया कि ताकि इनको माँ का सुख मिल सके, तो इसलिए आपको इस कन्या का पालन पोषण
अच्छे से करना ही होगा। तो रानी बोली ठीक है। अब राजा की खुशी के लिए रानी ने उनका लालन पालन शुरू कर दिया। और इस प्रकार से कुछ ही महीने बीते थे कि जो नई पत्नी आई थी वो भी गर्भ से हो गई। तो राजा को जब यह समाचार सुने तो राजा भी खुश हुए, लेकिन ऊपर के मन से खुश हुए। बोले चलिए ठीक है, लेकिन उन्हें अपनी बिटिया रानी का चिंता था कि अब हमारी बिटिया रानी का क्या होगा। कहीं ये ऐसा ना हो कि अपनी ही संतान में पूरा व्यस्त हो जाए और हमारी दुखनी का ध्यान ही न रखे। लेकिन क्या करें, राजा भी खुशी दिखाने के लिए सभी के सामने खुश थे कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से कुछ समय बीता। जब 9वां महीना लगा तो रानी ने भी एक सुंदर लड़की का जन्म दिया। तो लड़की का जब जन्म हुआ तो उस लड़की का नाम रखा गया सुखनी। और फिर सुखनी और दुखनी का लालन पालन होने लगा। तो सुखनी को तो उसकी माँ पालन करती थी, उसको देखती थी, लेकिन दुखनी एक दासी के हाथों से पाली जा रही थी। उसका पालन पोषण एक दासी कर रही थी, दाई कर रही थी, क्योंकि कभी भी उसकी माँ उसको उतना ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा दाई के हाथों से ही सब कुछ करवा देती थी। अभी दोनों बच्चे बड़े होने लगे, सुखनी और दुखनी। लेकिन सुखनी जो भी कपड़ा पहनती और कपड़ा पहनकर जब छोड़ देती तो दुखनी को पहनाया जाता। सुखनी अगर खिलौना खेल कर फेंक देती तो वही खिलौना दुखनी को दिया जाता। भोजन यदि यदि सुखनी करती तो बाद में उसे दुखनी को दिया जाता यदि वो छोड़ देती। तो इस प्रकार से जूठन वो दुखनी को देने लगी सुखनी का। इस प्रकार से उतरन पहनती और जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उससे घर का भी काम करवाने लगी दुखनी से। और सुखनी तो बहुत ही राजकुमारी के जैसे रहती थी। और इसी प्रकार से और थोड़ा बड़ा हुए, समय निकलता गया। और जब बड़ी हो गई, 14 वर्ष की हुई दुखनी और 12 वर्ष की हुई सुखनी। और सभी लोग बोलने लगे, राजा साहब आपकी लड़की का विवाह योग्य हो गई, तो क्या इनका विवाह नहीं करेंगे? राजा बोले क्यों नहीं, जरूर करेंगे। और इस प्रकार राजा अपनी रानी से पूछे कि रानी साहब कि आप बताइए कि हमें लड़की का विवाह करना चाहिए अभी या नहीं, क्योंकि सुखनी बड़ी हो गई दुखनी। और सभी लोग बोलने लगे। रानी जी बोली ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो जरूर कीजिए, लेकिन इतना बात याद रखना कि किसी गरीब दुखिया के यहाँ ही दुखनी का विवाह कीजिएगा। राजा बोले क्यों? क्योंकि रानी ने बोला क्योंकि ये आते ही जब अपनी माँ को खा गई तो आप किसी राजा के यहाँ देख कर विवाह करेंगे, तो वहाँ यदि ये जाते ही किसी को खा जाएगी, जैसे इसकी सास मर गई, ससुर मर गया या घर में कोई अनहोनी हो गई, तो सभी आप आकर बोलेंगे कि राजा साहब कैसी कन्या दी कि आते ही खा गई। तो इसी प्रकार से आप गरीब दुखिया को यदि देंगे तो गरीब दुखिया जल्दी कुछ आकर कहेगा नहीं, क्योंकि उसका तो पहले से ही बिगड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से आप गरीब दुखिया के यहाँ जरूर खोजकर इसका विवाह कीजिएगा। राजा भी रानी के चंगुल में पहले ही फंस गए थे। राजा बोले ठीक है रानी साहिब, जैसे आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। अब राजा जी आए और ब्राह्मण और नाई को बुलाए और उनसे कहा कि जाइए हमारी कन्या के लिए वर खोजिए, हमारी दुखनी के लिए बहुत ही गरीब और कोई दुखिया ही ढूंढकर वर खोजिए, और हमारी सुखनी के लिए बहुत ही राजघराना यानी ढूंढिएगा, हमारे जैसे राजा हो और सभी प्रकार का सुख सुविधा हो, इस प्रकार से खोजिएगा। तो वो लोग बोले ठीक है महाराज, जो आप बोलेंगे वही होगा। तो ब्राह्मण और नाई चलते चलते बहुत दूर तक गए, ढूंढने लगे। तो सोचे कि पहले हम दुखिया के लिए ढूंढ लेते हैं, क्योंकि राजघराना तो हमें पता है 2-4 ही रहेगा, तो हम जाके कहीं पूछ लेंगे। लेकिन दुखिया के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा बहुत ज़्यादा गरीब है, दुखी है, तो हमें उसी प्रकार से ढूंढना है। तो वो चलने लगे और चलते चलते उन्हें एक औरत मिली, वो विधवा औरत मिली। तो विधवा औरत से पूछने लगे कि क्या आपके यहाँ कोई लड़का है विवाह योग्य?
तो बोली कि हाँ, मेरे यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक लड़का है, लेकिन कुछ कमाता धमाता नहीं है, बस ऐसे घर में नकारे के जैसे पड़ा रहता है। तो बोले कि यही सबसे ठीक रहेगा, इसको कुछ नहीं है और कोई नहीं है, और बहुत ही गरीब और दुखिया विधवा है, तो इसके साथ ही हम राजा की लड़की दुखनी का विवाह करवा देते हैं। तो वो बोले कि ठीक है, आप के यहाँ राजघराने से रिश्ता आया है, क्या आप शादी करेंगी? तो वो बोली कि क्या बात कर रहे हैं आप, राजघराने से रिश्ता हमारे घर पे कैसे आ सकता है? तो बोले नहीं, हम राजघराने से रिश्ता लेकर आए हैं आपके लड़के के लिए, यदि आप हाँ बोलेंगी तो आपकी लड़के की शादी उस राजघराने की लड़की से हो जाएगा, राजकुमारी से। तो उसने बोला, विधवा ब्राह्मणी ने बोला कि देखिए, हम तो बहुत ही गरीब है, वो राजघराने की कन्या किस प्रकार से हमारे घर में रहेगी? तो नाई और ब्राह्मण बोले वो रह लेगी, बस आप हाँ बोल दीजिए। तो उसने बोला ठीक है, हमें विवाह तो करना ही है, और यदि राजघराने का रिश्ता आया है तो ये तो और अच्छी बात है। तो बोली ठीक है। तो इस प्रकार से उस उन्होंने वहां तय कर दिया, और फिर एक राजघराने में जाकर सुखनी का रिश्ता तय कर दिया। अब इस प्रकार से आए और राजा को बताए, राजा ने विवाह कर दिया दोनों का। अब दोनों जाकर अपने अपने घर में रहने लगी, और सुखनी तो वहां सुख भोगती थी, क्योंकि वो राजघराने में गई थी। जिस प्रकार से वो मायके में सुख करती थी, उसी प्रकार से वह ससुराल में सुख करने लगी। लेकिन दुखनी को मायके में भी दुख था, और ससुराल में भी वह जाकर दुखी भोगने लगी, क्योंकि खाने को कुछ नहीं रहता, पति कुछ कमाता नहीं, सासू माँ इधर उधर जाकर घर पर चौका बर्तन करके कमा कर लाती थी। तो एक दिन दुखनी बोली कि सासू माँ, आप जाती हैं तो कहीं आप मुझे भी बता देंगी, तो मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लूंगी, और अपना घर का कुछ खर्च चलेगा। सास बोली ठीक है बहू, यदि आपको भी जाना है तो आप जाइए, नहीं तो मैं बोल रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, अब जी चलिए, हम थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुखनी बोली नहीं सासू माँ, यदि हम दोनों लोग करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा रहेगा, अपना खाने को तो अच्छे से दोनों टाइम की रोटी मिलेगी हमें। तो वो बोली कि ठीक है। तो जाकर घर घर पूछने लगी कि क्या आपके यहाँ चूल्हा बर्तन है, हम करके आपके यहाँ जाएंगे, हमें 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा। सभी लोग बोले, किसी ने बोला नहीं है, किसी ने बोला ठीक है, आकर अच्छा बर्तन धो देना। इस प्रकार से ऐसे वो घर का चूल्हा चौका करने लगी, गोबर चारा करने लगी लोगों के यहाँ जाकर, और इस प्रकार से वो अपना पेट पालने लगी। साल 2 साल हुआ, और उसने पता नहीं उसके मन में क्या आया, कौन सा पुण्य जागृत हुआ उसका, उसने जिउतिया माई का व्रत करने लगी, और वह हर साल बहुत ही प्रेम पूर्वक जिउतिया माई का व्रत करने लगी। साल 2 साल ही बीते थे कि उसको एक लड़का हुआ माता जिउतिया की कृपा से, और फिर साल 2 साल में फिर एक लड़का हुआ। ऐसे करके उसे 4 लड़के हुए, और 4 6 साल 8 साल बीत गया, और उसको एक दिन मन में आया कि चलिए आज चलते हैं, अपनी छोटी बहन सुखनी के यहाँ मिलकर आते हैं। तो सुखनी के यहाँ गई तो वहां देखी नौकर चाकर लगा है, सुखनी बैठी है, आराम कर रही है। तो सुखनी बोली कि और बहन बता, कैसे आई आज इधर घूमने के लिए? तो बोली बस ऐसे मिलने के लिए आपके पास आई हूँ। तो बोली ठीक है, अब ये बता कि कैसा तेरा चल रहा है, कैसी है तू? तो बोली ठीक है बहन, लोगों के यहाँ घर पर चूल्हा बर्तन मैं करती हूँ, और बच्चों का पेट पालती हूँ, 4 4 बच्चे हैं मेरे। तो बोली कि ठीक है, यदि तू लोगों के यहाँ जाकर बर्तन मांजती है तो आकर मेरे यहाँ बर्तन मांज दिया कर, मेरे यहाँ घर पर चूल्हा चौका कर दिया कर, मैं तुझे कुछ बदले में खाने को दे दूंगी। तो बोली ठीक है बहन, मैं सभी के यहाँ जाती हूँ, तो इससे अच्छा मैं आपके यहाँ आऊंगी। तो बोली ठीक है। अब वो दूसरे दिन से अपनी छोटी बहन सुखनी के यहाँ बर्तन मांजने के लिए, काम करने के लिए जाने लगी। सभी काम बहुत अच्छे से करती थी, पूरे दिन वो लगी रहती थी काम में, और बाद में उसे वो बासी खाना जो बचा रहता वो दे देती सुखनी, वो ले जाकर अपने बच्चों को देती, खुद खाती। इसी प्रकार से उसका घर परिवार चल रहा था। और इसी के साथ जब जितिया का व्रत आया तो बच्चों ने कहा कि माता, आप जितिया का व्रत रहेंगी, और कल है नहाय खाए का दिन, तो आप बासी खाना लाती हैं, तो बासी खाना खाकर जितिया माता का व्रत नहीं किया जाता, तो इसलिए आप
कच्चा अनाज लेकर आना मौसी से। तो वो बोली कि ठीक है बच्चों, मैं बोल दूंगी। वो गई, घर का चूल्हा बर्तन सब कुछ कर ली और फिर सुखनी बहन से अपने बोली, बहन परसों जीतिया माता का व्रत है, जो मैं हर साल व्रत रखती हूँ, और नहाए खाए के दिन मुझे ताजा भोजन खाकर फिर यह व्रत करना होता है। तो इसीलिए आज ये बासी भोजन रहने दीजिए, आप मुझे थोड़ा सा कच्चा अनाज दे दीजिए, जिससे मैं घर पर जाकर भोजन बना लूंगी और फिर दूसरे दिन मैं जीतिया माता का व्रत रखूंगी। तो बहन बोली, बड़ी आई जीतिया माता का व्रत करने वाली, नहीं है मेरे पास कच्चा अनाज, अगर तुझे लेना है तो बासी भोजन ले, नहीं तो इसे भी रहने दे, नहीं दूंगी कुछ भी। तो वो बोली कि ठीक है बहन, जैसे आपकी मर्जी। वो कहकर फिर चली गई, घर पर गई, बच्चे पूछे तो बोली नहीं मौसी नहीं दी। बच्चे भी दुखी हो गए। फिर दुखनी बोली कि कल जीतिया का व्रत रखना है, तो मुझे नहाए खाए के दिन ताजा भोजन करके ही व्रत रखना है। तो इसीलिए उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक रस्सी, दोनों लेकर वो चल दी। चलते चलते जंगल में पहुंची। जंगल में उसने देखा एक गौ माता पड़ी है, वो बछड़े को जन्म दे रही है। तो गौ माता ने देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है, तो गौ माता ने आवाज लगाया कि कौन है। तो वो बोली दुखनी कि मैं दुखनी हूँ। तो गौ माता बोली कि थोड़ा बेटा यहाँ आकर मेरी मदद कर दे, मैं बछड़े को जन्म दे रही हूँ, बच्चे को मैं जिसमें आज समर्थ हूँ, तो थोड़ा मेरा पेट सहला देगी तो मुझे मदद मिल जाएगी। तो दुखनी बोली ठीक है गौ माता। वो जाकर पेट सहलाई, सर सहलाई, तो गौ माता ने आसानी से बछड़े को जन्म दे दिया। और फिर दुखनी अपना लेकर रस्सी और कुल्हाड़ी आगे चल दी। वो चल रही थी, चलते चलते उसे एक नागिन दिखाई दी। तो नागिन अपना केचुला उतार रही थी, लेकिन वो उतार नहीं पा रही थी। और नागिन ने जब इसको देखा तो उस नागिन ने आवाज लगाया कि कौन है। तो वो बोली कि मैं दुखनी हूँ। तो बोली थोड़ा मेरा मदद कर दे, मैं केचुला उतार रही हूँ लेकिन उतार नहीं पा रही हूँ। तो बोली तू तो ठहरी नागिन। दुखनी बोली तू तो ठहरी नागिन, यदि मैं तेरे पास आऊंगी तो तू मुझे डस नहीं लेगी। तो वो बोली नहीं बहन, मैं नहीं डसूंगी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, थोड़ा मेरा मदद कर दे। उसने जाकर सहलाया और वो अपना केचुला उतार दी। अब वो आगे फिर चल दी। चलते चलते जंगल में गई तो उसे एक बुढ़िया माता मिली। तो बुढ़िया माता बैठी थी जंगल में, और वो बुढ़िया माता साक्षात जुतिया माई थी, सती थी। तो वो बैठी थी, और जब उन्होंने देखा इसे तो वे बोली कि कौन है तू। तो ये बोली कि मैं हूँ दुखनी। तो बोली कि यहाँ क्या करने आई है। तो बोली कि यहाँ आगे जाऊंगी, मैं जंगल में लकड़ी काट कर लेकर जाऊंगी, तो उसी से मैं अपने बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए लेकर जाऊंगी सामग्री, जब लकड़ी बेच दूंगी पैसे मिलेंगे तो कुछ सामग्री खरीद कर लेकर जाऊंगी, घर पर खाना बनाऊंगी। तो बोली कि ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सर देख ले, क्योंकि इसमें बहुत जुएं पड़ गई हैं, मेरा सर बहुत खुजला रहा है। तो दुखनी बोली कि ठीक है माता जी, मुझे तो देरी हो रही है, लेकिन देखिए आपको यदि तकलीफ है तो दीजिए, मैं आपका सर जुएं निकाल देती हूँ। उसने बैठकर जुएं निकाला, और जुएं निकालने के बाद जब सर सहलाया तो बुढ़िया माता को नींद आ गई। जब सती माता को नींद आने लगी तो उन्होंने बोला कि अब मैं सोऊं कहाँ। तो दुखनी अपना आंचल फैला दी कि माता इसी में सो जाइए। तो माता उसी में सो गई। अब बहुत देरी हो गई, दुखनी वहां बैठी है। अब जब माता का नींद खुला तो वो उठी, बोली कि अभी तक तू बैठी है, मुझे जगाई क्यों नहीं। तो बोली क्या करूं माता, आप इतनी अच्छी नींद में सो रही थी, गहरी नींद में, मैं आपका नींद कैसे खराब कर सकती थी। तो बोली कि ठीक है, यदि तू मेरे लिए इतना की है तो मैं तुझे एक चीज देती हूँ, तू खोइछा अपना बढ़ा। तो जब अपना आंचल बढ़ाई तो उसमें अपने खोइछे से जितिया माता ने निकाल कर चावल दिया। बोली कि इसको ले जाकर तू अपने जहाँ चावल रखती है उसी घड़े में अपना तू डाल देना। वो बोली ठीक है माता। कहे लेकिन यहाँ खोलना मत, खोलना तो तू अपने घर पर जाकर। बोली ठीक है माता। वो और फिर पोटली दी।
तो बोली पोटली ये ले और इसे भी अपने घर पर ही खोलना। वो बोली ठीक है। ऐसा बोलकर वो कुल्हाड़ी और रस्सी अपना लिए और जो खोइछे में दिए चावल और वो और पोटली लेकर चल दी। अब चलते चलते जब फिर वही नागिन के पास आई तो नागिन फिर उसे आवाज लगाई। बोली कौन है? तो बोली कि मैं दुखनी अभी आपके पास आई थी। तो बोली हाँ हाँ आई थी, थोड़ा सुनिए। तो बोली कि अभी क्या है? अभी तो आप केचली निकाल दिए, अभी क्या है? तो नागिन बोली इधर आ तो बताती हूँ। जब वो नजदीक गई तो नागिन बोली कि देख मेरे पास एक नागमणि है, मैं उसे क्या करूंगी, तू लेके जा, तुझे इतनी तकलीफ है, तू उसे अपने घर पर रखेगी तो तेरे घर पर हमेशा धन धान्य भरा रहेगा। तो दुखनी बोली ठीक है दे दीजिए। तो नागिन अपनी नागमणि दुखनी को दे दी और दुखनी लेकर नागमणि चल दी और चलते चलते गौ माता के पास आई। तो गौ माता बोली कि दुखनी देख तुझे भी बहुत तकलीफ है और मुझे भी, मैं यहाँ जंगल में रहकर क्या करूँगी, यदि मैं तेरे साथ चलती हूँ तो तुझे मदद मिल जाएगा, गोबर भी होगा और मैं तुझे दूध दूंगी, तेरे बच्चे खाएंगे। तू मेरा इतना मदद की है तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तेरे साथ चलूं। तो दुखनी बोली कि गौ माता इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, चलिए। अब गौ माता आगे आगे और दुखनी पीछे पीछे, बछड़े को साथ लेकर गौ माता उसके घर पहुंच जाती है। अब जाकर वो नागमणि अपने घर पे रख दी और दिया जैसे जलने लगा और जो खोइछे में चावल दी थी बूढ़ी माता, वो जाकर अपने नाद में वहां डाल दी, जिसमें वो चावल रखती थी उसी घड़े में उसने डाल दिया। और जो पोटली दी थी उसमें सोने चांदी के सिक्के थे और वह सिक्का लेकर गई और अनाज लेकर आई और वह नहाए खाए का विधि की और फिर दूसरे दिन जितिया का व्रत किया और वह खुशी से रहने लगी। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी कि वो जाकर किसी के घर पे चूल्हा बर्तन करे खाने के लिए, तो इसीलिए वह कहीं नहीं जाती थी। और जो बूढ़ी माता ने खोइछा में चावल दिया, इतना अन्न का भंडार उसके घर में भर गया कि उसे अभी किसी के घर पे जाने की जरूरत ही नहीं रही। तो इस प्रकार से वह बहुत खुशी और बहुत अच्छे से रहने लगी अपने घर में। और इधर दुखनी की बहन सुखनी सोचती कि क्या हुआ, दुखनी आ नहीं रही है काम पर। तो वो बोली कि ठीक है आज जाकर मैं पता कर लगाती हूँ कि क्या बात है कि तू आ नहीं रही है। जब वो आई तो वो बोली कि आजकल तू बर्तन धोने काम करने के लिए क्यों नहीं आती। तो वो बोली अभी मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा सब जितिया माई की कृपा से सब कुछ भर गया, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है काम करने की। तो वो बोली कि ठीक है ये बता ये सब धन कहाँ से पाई, किसका चुरा कर लाई है, जल्दी बता, नहीं तो राजा को बोलकर तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगी। तो दुखनी बहन बोली कि नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी का चुरा कर नहीं लाई, बस जितिया माई का कृपा था, मुझे एक बूढ़ी माँ मिली उन्होंने दिया और मुझे एक नागिन मिली मैंने उसकी मदद की, उसने अपनी नागमणि मुझे दी थी और एक गाय माता मिली मैं उनकी मदद की, उन्होंने आकर यहाँ देखिए दूध दे रही है मेरे बच्चों को खाने के लिए। तो इसी प्रकार से मुझे बहुत धन हो गया, मुझे अभी काम की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं किसी के घर पर जाकर चौका बर्तन नहीं करती हूँ। और यदि तुझे चाहिए तो तू मेरे घर पर चौका बर्तन कर, मैं तुझे ताजा भोजन दूंगी, तू मुझे तो बासी भोजन देती थी। तो यह बात सुखनी को बुरा लगा और वहां से वह चली गई और घर पर जाकर उसने भी एक कुल्हाड़ी उठाई और एक रस्सी और बस चल दी जंगल में। अब जब जंगल में जा रही थी तो दुखनी का तो परीक्षा लेने जितिया माई खुद आई थी और कृपा करके उसका भंडार भर दी। अब इसकी भी परीक्षा लेने आई और आकर उसी प्रकार गौ माता जैसे प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी, इसी प्रकार फिर वह प्रसव पीड़ा में व्याकुल हो गई और बोलने लगी। जब इसका आहट सुने तो बोली कौन है, तो यह बोली कि मैं सुखनी हूँ। तो बोली कि यहाँ क्या लेने आई है, तो बोली मैं आगे जाऊंगी जंगल में लकड़ी काटकर अपने घर पर लेकर जाऊंगी। तो बोली कि थोड़ा मेरा मदद कर दे, मैं बछड़े को जन्म दे रही हूँ लेकिन जन्म देने में असमर्थ हूँ, तो थोड़ा मेरा पेट सहला दे तो इससे मुझे मदद मिल जाएगी। तो वह बोली कि मैं सुखनी हूँ,
दुखनी नहीं जो सबकी मदद करते फिरूं। मुझे इतना ही काम है क्या? तू अपना देख, मैं नहीं करने वाली मदद वदद। कह के वो आगे चल दी। जब आगे पहुंची तो उसी प्रकार से नागिन अपना केचुली उतार रही थी। वो भी ऐसा मनुष्य का आहट सुनकर बोली, कौन है? तो वो बोली, मैं सुखनी हूँ। तो बोली, थोड़ा मेरा मदद कर दे केचुली उतारने में। तो बोली कि मदद करूंगी मैं तेरा, वो भी तू नागिन है, डस लेगी तो मारूंगी, यही कुल्हाड़ी खींचकर 4 टुकड़े हो जाएंगे तेरे। नागिन कुछ नहीं बोली, वो आगे चल दी। जब वह वहां आगे गई तो उसे उसी प्रकार बूढ़ी माता मिली। तो बूढ़ी माता बोली कि थोड़ा मेरा सर में बहुत खुजला रहा है, थोड़ा जुएं निकाल दे। तो वो बोली कि इस प्रकार मैं सुखनी हूँ, दुखनी नहीं जो सबकी मदद करते फिरूं। आप अपना देख लीजिए, मैं तो ये सब नहीं करने वाली हूँ। तो बोली, तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? तो बोली, यहाँ लेने आई हूँ, एक बूढ़ी माता ने उसे जो खोजे में दी है वही मैं भी लूंगी। तो बोली कि वो बूढ़ी माता तो मैं ही हूँ। तो बोली कि ठीक है, जो आप सुख दुखनी को दी हैं वही मुझे दीजिए। तो वो बोली ठीक है, अपना झोली फैला। तो वो बोली कि ठीक है। जब वो अपना झोली फैलाई तो अपने खोजे से निकालकर चावल उसके झोली में डाल दी। तो बोली कि और जो पोटली में दी हैं उसे भी दीजिए। तो बोली ठीक है, ये भी ले। अपना हाथ फैला झोली, तो वो भी फैलाई और वो उसके झोली में पोटली भी दे दी। लेकिन बोली यहाँ खोलना नहीं, तू अपने घर पर ही जाकर खोलना। वो बोली ठीक है, मैं घर पर ही खोलूंगी। ऐसे करके जब वो चलने लगी तो फिर उसी रास्ते से जा रही थी, नागिन मिली और नागिन ने दौड़ा लिया। तो वह भागने लगी। जैसे ही आगे भाग कर गई तो उसे गौ माता मिल गई। उन्होंने सींग से ऐसा मारा कि वो 4 घुरमुंडी खाई गिर पड़ी और उसके हाथ में पैर में हर जगह चोट आ गई। अब वह गिरते पड़ते लड़खड़ाते अपने घर पे किसी प्रकार से पहुंच गई। जब वहां उसने पहुंचा तो सबसे पहले जो खोइछे में ली है वो जाकर अपने घर के बर्तन में डाली, जिसमें वो चावल वगैरह रखती थी, सभी में थोड़ा थोड़ा वो डाल दी। और फिर इसके बाद जो पोटली में ली थी उसे वो खोलने लगी। जैसे खोला वैसे कीड़ा बिच्छी घर पे एकदम हो गया उसके। अब वह एकदम परेशान हो गई, भागते भागते गई दुखनी के पास। बोली, दुखनी तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मेरे साथ झूठ कहा है, तू ऐसा क्यों बोली? क्यों वहां गई, मेरे पास धन भर गया, मेरा तो ऐसा हालत हो गया, मेरा सब धन नष्ट हो गया और मेरा घर पे पूरा कीड़ा बिच्छी ही भर गए हैं। तो बोली कि मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, क्या बात हो गई? तो बोली, जैसे तू जंगल में गई थी कुल्हाड़ी लेकर, उसी प्रकार मैं भी गई थी वही लेने के लिए जो तू लेकर आई। और जब मैं वहां बूढ़ी माता को मिली, उनसे मांगा, उन्होंने मुझे दिया, तो इस प्रकार से दिया। तो बोली, तू एक काम कर, शुरू से बता मुझे कि बात क्या है। तो बोली कि एक गौ माता मिली मुझे मदद करने के लिए, बोली मैंने उनको मना कर दिया। फिर मुझे नागिन मिली, मैंने उसे भी मना कर दिया। और जो बूढ़ी माता मिली तो बोली जुए निकाल दे, मैंने उन्हें भी मना कर दिया। और वही बूढ़ी माता ने मेरे को चावल दिया है और वो चावल मुझे मेरे घर पे पूरा धन नष्ट कर दिया और कीड़े बिच्छे भी पोटली में दे दिए। तो बोले कि तूने जब इतना बड़ा पाप किया है, किसी की मदद करने से माताजी खुशी होती हैं, जितिया माताजी परीक्षा लेने आई थी तेरा, और तू इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार की, तो कहाँ से तेरा अच्छा होगा? तू एक काम कर, कल जितिया का व्रत है, तू व्रत रह ले और जितिया माता से क्षमा याचना मांग ले, वो बहुत कृपालु और दयालु हैं, जरूर तुझे क्षमा कर देंगी। और तू इस प्रकार से व्रत करेगी तो तेरे बच्चे भी हो जाएंगे। तो सुखनी बोली, हाँ बहन, मैं भी देख तेरे से 2 साल की ही तो छोटी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है। तू बता, विधि बता, मैं बहुत अच्छे से यह व्रत करूंगी, बहुत सब विधि से करूंगी। तो वह बताई सारा व्रत, नहाए खाए की विधि, पारण विधि। तो उस प्रकार से उसने व्रत किया। कुछ दिन बाद ज्योतिया माता ने उस पर प्रसन्न किया, घर भी उसका धन धान्य से भर गया और उसे एक पुत्र भी हुआ। जब वह पुत्र हुआ तो राजा रानी भी आए अपनी सुखनी को देखने के लिए। जब सुखनी को देखने के लिए आए, छठी हुआ, तो उसी छठी में दुखनी को भी सुखनी बुलाई थी। जब राजा रानी आए तो रानी से सुखनी बताने लगी कि ये मेरी बहन की वजह से हुआ है जो हुआ है, नहीं मुझे अभी तक
पुत्र नहीं था, बस ये सुखनी की ही कृपा है जो मेरे पास पुत्र हुआ। तो माता बोली और पिता भी बोले, राजा रानी बहुत अपनी गलती में पश्चाताप किए और पूछा दुखनी का हाल। तो सारा वृतांत सुखनी और दुखनी बताई कि हाँ, अभी उसके घर में बहुत सा धन हो गया, जितिया माई और जीवित वाहन बाबा की कृपा उसके घर में बरसती है। तो इस प्रकार से वो बहुत खुशी से रहने लगी है। तो राजा रानी बोले कि देखिए बिटिया रानी, एक दिन तो आप दोनों हमारे घर पर जरूर आइए। तो सुखनी को और दुखनी को राजा साहब अपने घर में बुलाए। रानी भी बहुत आदर सम्मान से दुखनी और सुखनी दोनों को ही अपना ली और बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने लगी। और दुखनी और सुखनी अपने मायके साथ में गई, वहां घूम कर आई। बहुत ही मान सम्मान से राजा रानी उन्हें वापस विदा किए और अपने अपने घर में बहुत ही खुशी पूर्वक दोनों बहनें रहने लगी, क्योंकि उनके ऊपर जीतिया माई और जीवित वाहन बाबा की कृपा बरसने लगी। तो इसी प्रकार से वह सुखपूर्वक रहने लगी। इसी प्रकार व्रत रहने वाली सभी माताओं और बहनों के ऊपर माता जीतिया और जीवित वाहन बाबा अपनी कृपा बनाए रहें। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए माता जीतिया की जय, जीवित वाहन बाबा की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक्स और एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।